किसी भी कहानी का प्लॉट होता है कि एक विलन बुराई करता है और फिर हीरो जो अच्छाई है वो आकर इन बुराइयों पर विजय पाता है। पर अक्सर पॉइंट आता है कि इन बुराइयों को डिफाइन कैसे किया जाए, क्या भला है और क्या बुरा, ये कौन डिसाइड करेगा। फिल्मों में कई बार ये हुआ है कि जस्ट बिकॉज अ कैरेक्टर वॉज पोर्ट्रेड इन अ मैनर, कई बार एक कैरेक्टर को इस तरह से दिखाया जाता है कि हम उस कैरेक्टर को विलन मानने लग जाते हैं जो एक्चुअली विलन होता नहीं है। मेरे साथ भी ये हुआ 2007 में आई इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट के साथ। सिंपल कहानी थी जहाँ एक हीरो था, एक हीरोइन थी और था एक विलन। पर जैसे जैसे मैंने ये फिल्म का मल्टीपल व्यूइंग किया, मैं खुद से सवाल पूछने लगा कि क्या सही में ये कैरेक्टर विलन है या फिर इस कैरेक्टर को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि ये विलन लगे। क्योंकि पूरी फिल्म में ये कैरेक्टर ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं करता, पर उससे कई सारी चीजें जबरदस्ती करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गन्ने के खेत देखना, कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, और जब वी मेट फिल्म के अंशुमन को जहां आज हम डाइसेक्ट कर रहे हैं, वहीं आई रियलाइज्ड कि किस तरह से अक्सर कैरेक्टर्स को नेगेटिव या पॉजिटिव दिखाया जाता है जबकि वो ऐसे होते नहीं है। जब वी मेट के अंशुमन को अब तक हम इनसेंसिटिव समझ रहे थे, विलन समझ रहे थे। कहानी के हिसाब से गीत सब छोड़ छाड़ कर भाग आती है अपने बॉयफ्रेंड अंशुमन के पास और अंशुमन उससे शादी करने से मना कर देता है। गीत डिप्रेशन में चली जाती है, शाहिद कपूर यानी आदित्य कश्यप को मिलती है, अंशुमन को फोन पे गालियां देती है, अंशुमन फिर से अपोलोजाइज करता है और फिल्म के एंड में गीत रियलाइज करती है कि वो आदित्य से प्यार करती है और उसके साथ शादी कर लेती है। ये था फिल्म का वर्जन जो बेसिकली फिल्म के हीरो हीरोइन यानी गीत और आदित्य का वर्जन था। नाउ लेट्स सी इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। मेरे हिसाब से अंशुमन और गीत का एक कैजुअल रिलेशनशिप था। वो नया नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला प्यार होता है ना, उस टाइप्स। माइट बी वन साइडेड क्रश भी हो गीत की ओर से, क्योंकि गीत हमेशा चाहती थी कि वो भागकर शादी करे। अंशुमन को शायद ये सब क्यूट लगता होगा, सो उसने हाँ बोल दी होगी टू बी हर बॉयफ्रेंड। उधर गीत बॉम्बे में पढ़ाई कर रही थी और इधर अंशुमन शिमला में अपना बॉम्बे पीक्स नाम की स्कीइंग कंपनी की नई नई शुरुआत कर रहा था। अंशुमन ने सोचा होगा कि उसका नया नया बिजनेस है, गीत की पढ़ाई है, दोनों धीरे धीरे सेटल हो जाए और एक बार वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो शादी का आगे सोच सकते हैं। पर इस बीच गीत क्या करती है, अपनी कॉलेज से भाग के विदाउट परमिशन ऑफ हर फैमिली और इवन बिना अंशुमन को बताए डायरेक्ट पहुंच जाती है शिमला अंशुमन से शादी करने के लिए। अब अगर अंशुमन इस बचकानी हरकत से खुद को वाकिफ नहीं करता था एंड ही ऑल्सो नेवर फेल्ट द सेम वे फॉर गीत, तो उसमें अंशुमन की क्या गलती है। ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम अंशुमन ने गीत को समझाया नहीं था। वो गीत को क्लियरली कहता है कि मैंने कब कहा था तुझे कि तू भाग कर आ जाए। फिर भी शाहिद कपूर यानी आदित्य कश्यप उसे गीत की इस बचकानी हरकत का हिस्सा ना बनने के लिए खरी खोटी सुनाता है। यहाँ तक कि गीत भी अंशुमन को फोन करके गालियां देती है। मीनवाइल गीत और आदित्य के बीच का रोमांस शुरू ही होने वाला होता है कि अंशुमन टपक पड़ता है और गीत से माफी मांगता है। अब अगर गीत इंस्टिंक्टिवली अपनी कॉलेज से भागकर शिमला अंशुमन के घर पहुंच सकती है और हम उसे जायज या वैलिड रीजन समझते हैं, तो अंशुमन का भी अचानक गीत के पास पहुंच के सॉरी बोलना भी जायज है। गीत इमेच्योर थी पर अंशुमन नहीं। अंशुमन को दुनिया की समझ थी और शायद उसे ये सोच के रखा था कि जब उसका बिजनेस सेटल हो जाएगा फिर वो गीत से शायद शादी का सोच सकता है। गीत के घर भटिंडा में जब सारा कंफ्यूजन चल रहा होता है, तब इट्स ओनली अंशुमन जो सेंसिबल बात करता है और कहता है कि सिंपली पेरेंट्स के सामने जाकर बता दे कि सीन क्या है। पर वहां पे भी बातों को गोल गोल घुमाया जाता है। अंशुमन विलन इसलिए है कि उससे पहले गीत को ना बोल दिया, पर कोई गीत की बचकानी हरकत के बारे में कुछ नहीं बोलता। अंशुमन विलन इसलिए है क्योंकि उसने फिर से जाके गीत को सॉरी बोला, पर गीत के फोन पे गालियां देने पर कोई कुछ नहीं बोलता। भटिंडा में अंशुमन ने कितना भी क्लैरिटी लाने का ट्राई किया, पर गीत और आदित्य की गोल गोल बातों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। अंशुमन का किरदार प्ले किया है एक्टर तरुण अरोरा ने। इस फिल्म के बाद तरुण अरोरा वापस बैंगलोर चले गए। कुछ सालों पहले तरुण अरोरा, जिनका गोवा में एक रिसोर्ट भी है, वो गोवा में मिले जब वी मेट के डायरेक्टर इम्तियाज अली से, जहां तरुण अरोरा ने पिच किया एक आइडिया।
सीक्वल ऑफ जब वी मेट, जिसका नाम होगा जब वी सेपरेटेड, जहां कहानी होगी गीत और आदित्य कश्यप के मैरिज के बाद अंशुमन का क्या हुआ, उसने किस तरह से इन चीजों को एक्सेप्ट किया, उसने लाइफ में आगे क्या किया। पर मेरे हिसाब से इस नई फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्लॉट होगा, क्या अंशुमन गन्ने के खेत देखने गया होगा या नहीं। Character Dissector with Atik.